औरत ना चाकू पकड़ के आ गई एक भाई किचन से, ओ भाई। एज केयर में ही। चाकू पकड़ के आई, पुलिस बुला ली है नर्स ने, क्योंकि वो चाकू दे नहीं रही थी। हाँ। पुलिस बुलाई, पुलिस वालों ने ना उसको वो इलेक्ट्रिक गन मार दी, ओके। वो बुरी मर गई। वो लुढ़क गई बुरी। तो पुलिस वालों पे केस हो गया। पुलिस वालों ने केस- अरे 4-5 दिन साल में हो गए ना नहीं- इधर ऑस्ट्रेलिया में। एक तो नींद ऐसा नहीं है कि कभी तुमने ढंग से पूरी करी हो, ना ना मैंने भी ठीक है, नहीं इतना किया। पैसा कभी आया ही नहीं कि अगले दिन काम ना करना हो। तो मेरा तो वही सपना है भाई, जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा आ गया ना, मैं तो 3 दिन तो भाई मैं ऐसा फ़ोन बंद करके घर वालों को फ़ोन कर दूंगा, पैसे डाल दूंगा उनको भी, ठीक है, कि 3 दिन के लिए तो भाई मैं सो रहा हूँ, नींद पूरी करनी है, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। मैं तो भाई ताले तूले सारे लगा के एसी उसी चला के मैं सो जाऊंगा, सबको ब्लॉक करके और फ़ोन बंद करके। चौड़ा हो गया। हाँ, जब तक सो रहा हूँ सोना है भाई मेरे को। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, की हाल चाल। तो भैया आज हमारे साथ हैं कनिष्क कपूर। आज हम इनसे बात करेंगे नर्सिंग के बारे में। भाई की पीआर आ गई थी थोड़े टाइम में, उसके बारे में आज बात करेंगे कि नर्सिंग में क्या सीन है। काफ़ी लोग जस्ट पीआर के लिए शिफ्ट होते हैं नर्सिंग में, लेकिन भाई का सीन ऐसा नहीं था। सो कुछ तो फ़ायदे देखेंगे नर्सिंग के क्या है। आप बताओ कि आप क्या हो नर्सिंग में, कौन सी वाली हो? रजिस्टर्ड नर्स। अच्छा, आरएन। तो इसमें कितने कितने मतलब होते हैं, क्या होता है? 2 डिवीजन, मतलब जब तुम नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट करते हो, लाइक स्टार्टिंग में तुम AIN होते हो, असिस्टेंट इन नर्सिंग। फिर उसके बाद EN और RN होता है जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यार में। रख लो, कुर्सी अंदर घुसा लो। अरे फिर फ्रेम में नहीं आएंगे ना। अरे आ जाएंगे। ओए भाई देखियो, कैमरामैन ठीक है ना? कैमरामैन साला रीलर है हमारा। अच्छा, तो ऐसे कॉन्सेप्ट होता है लाइक AIN होता है जो नहलाता धुलाता है, सब कुछ करता है। ओके। उसके बाद आता है ऊपर मेडिकेशन, जो दवाई वगैरह या टीके वगैरह लगाता है, तो RN EN ये 2 टाइप्स की नर्सेज होती हैं जो लगाती हैं। और डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर तो दवाई लिख के देता है ना। अच्छा वो ओके। दवाई लिख के देगा, वो हमें इंस्ट्रक्शन देगा, भाई लगा दो जाके। अच्छा, तो पहले तो मतलब स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, ठीक है, कि लाइक जब आप इंडिया से आए, ठीक है, तो क्या प्रोसेस था, क्या सीन था? मेरा यार, जैसे तुम इंडिया से आते हो, तुम ऑफ कोर्स तुम्हारा मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तो तुमको स्ट्रीम लेनी पड़ती है 12th में मेडिकल। ओके, मतलब तुम 12वीं के बाद आए वाले बच्चे हो? सीधा 12वीं के बाद अच्छा, 12वीं में बायोलॉजी होनी चाहिए, मैथ हाँ, वाला नहीं है ना? हाँ, बायोलॉजी वाला। ओके ओके। बायोलॉजी तुम्हारे भाई की स्ट्रॉन्ग ही बहुत थी। हाँ ठीक है, पढ़ के फेल दिए। गुड। तो लाइक कितना टाइम लगा आपको अपनी मैंने- डिग्री कंप्लीट करने में? मतलब यहाँ पे इंडिया में तो 12वीं अच्छा, कौन सी मतलब डिग्री? प्रोसेस पूछ रहे थे ना। हाँ नहीं ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 3 साल लगते हैं एक डिग्री कंप्लीट करने में, ठीक ओके। है। और 3 साल के बाद तुम उस 3 साल में तुमको 800 घंटे फ्री में काम भी करना पड़ता है। अच्छा, जो अनपेड इंटर्नशिप होती है, प्लेसमेंट। ठीक। तो- अच्छा, प्लेसमेंट तुम्हारी, हाँ, ठीक तो है। वो हॉस्पिटल वगैरह में देते हैं, कभी एज केयर में देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जहाँ पे तुमको मिले। ओके, मतलब वो जो 800 घंटे हैं वो आपने, जो आपकी 3 साल की डिग्री है उसके अंदर लगाने हैं कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद लगाने हैं? नहीं, उसके अंदर, उसके टाइम पे ही, मतलब बीच बीच में ही तुमको वो भेजते रहेंगे इधर उधर। अच्छा, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो आईटी में तो ये है कि आपके 3 या 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक सेमेस्टर में, ठीक है। आपकी जो इंटर्नशिप है वो यूनिट्स की तरह काम करती है, या आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा या यूनिवर्सिटी, उसके अलावा आपको लगाने हैं? तो मतलब तुम्हारा टाइप का एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है एक, तो वहाँ पे ऐसे टीचर अपने आप को पेशेंट बना के बैठ जाएगी, ओके। और तुमको उसके ऊपर वो जो नॉर्मल जो नर्स के तौर तरीके होते हैं करने वाले, जैसे एक एडमिशन आती है जब हॉस्पिटल में, तो तुमको वही ना उसके BP वगैरह चेक करना होता है, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड हिस्ट्री जो भी है वो सब कुछ देख दुख के डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, ओके। ठीक है। वो पेपर वर्क प्रिपेयर करने के लिए मतलब हम ऐसे प्रैक्टिस करते हैं टीचर के साथ। तो ब्लड प्रेशर लेते हैं, उसको कोई दिल की बीमारी है वैसे एक सिनेरियो बना देगी। अच्छा, मतलब वो प्रैक्टिकल होता है हाँ, तुम्हारा, वो ठीक है। पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद जाके हॉस्पिटल भेजते हैं ओके। प्रैक्टिकल देखने के लिए कि क्या होता है। अच्छा, पहले कुछ घंटे आपने देखना है, बाद में आपको करना है वो चीज़ें? मतलब वो 1 हफ्ता चलती है, ओके। 1-1.5 हफ्ता, मतलब समझो एग्जाम ही हमारा, उसमें पास होगे तब जाके तुम आगे हॉस्पिटल में जाओगे। आपके हिसाब से क्या मतलब टफ है, इजी है, क्या सीन है? वेल, नर्सिंग सिटिंग तो मांगती है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अच्छा। ऐसे नहीं है कि असाइनमेंट चेपती कहीं से भी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए रादर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे मतलब इसमें ये भी है ना कि आईटी में तो चलो ये है कि आपने कहीं से छापा, इंटरव्यू में भी जाके छाप दिया, ठीक है, बाद में आपने ChatGPT से काम करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत होता है, कंपनियों में जो बंदे काम करते हैं उनको लाइक सारी नॉलेज नहीं होती, पर इंटरव्यू वो क्लियर कर जाते हैं। पर नर्सिंग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर तुमको पता ही नहीं है तुम कौन सी दवाई किसको दे रहे हो, तो वो कैसे तुमको हायर कर लेंगे?
ओके, मतलब लेने के देने भी पड़ जाते हैं। गलत दवाई दे दो तो बंदा लुढ़क भी जाएगा। ओके, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे काफ़ी लोग एज केयर में काम किया उन्होंने। एज केयर हॉस्पिटल में भी किया। ओके, तो काफ़ी लोग ये भी है वो छोटे छोटे डिप्लोमे करके एज केयर में चले जाते हैं। हाँ, वो सर्टिफिकेट 3 होता है हम्म, और एक सर्टिफिकेट 4 होता है। सर्टिफिकेट 3 करोगे तब जाके 4 में मिलती जगह। हाँ, बट जो सर्ट 3 है आजकल वो भी पीआर लिस्ट में चल रहा है। ओके। तो वो मतलब कितनी फीस फूस क्या है, कितना वो टाइम पीरियड क्या है उसका, कुछ वो पता है? वो 6 महीने का कोर्स होता है। हम्म, 6 महीने से साल का कोर्स होता है। ओके और तुमको लाइक कम $6,500-7,000 फीस होती है वो पूरे कोर्स की। ओके, मतलब $6,500-7,000 लगाओ और पीआर ले जाओ। हाँ, वो पर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्स में ही है खाली अवेलेबल। ओके ओके, खाली मतलब एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर कर सकता और कोई नहीं स्पॉन्सर कर सकता। और अभी जाके वो रूल निकाला है बिकॉज क्योंकि शॉर्टेज बहुत है आजकल। ओके। तो आपने मतलब कौन कौन सी पोजीशन पे काम किया, मतलब अपनी डॉक्टरी लाइन में, नर्सिंग लाइन में? मैंने एआईएन पे भी किया है, मैंने होम केयर वर्कर भी किया है, ओके मैंने ईएन भी किया, आरएन भी किया। ओके, मतलब वो एज केयर वगैरह वाला भी काम हाँ, किया। एज केयर भी किया, हॉस्पिटल भी किया। अच्छा, तो लाइक बेटर क्या है? बेटर हॉस्पिटल ऑफ कोर्स। पे ज़्यादा मिलती है? पे की बात नहीं है, कुछ नया सीखने को मिलता है रोज। जैसे तुम रोज ही एक साथ एक ही बंदे को रोज देखते हो एज केयर में, हाँ हाँ। कोई नया तो कुछ होता नहीं है। अच्छा रोज अच्छा। जाओ, एक ही दवाई दो, एक ही गोली दो, टीके लगाओ, बस खत्म। अच्छा, मतलब जैसे अब पता नहीं मतलब सीबीएसई में होता था कि नहीं होता था, लाइक जब हम लोग जैसे यूपी बोर्ड वाले हैं, तो जिन बच्चों ने बायो वगैरह ली होती थी उनको मेढक का पेट काट के दिखाते थे। तो इधर ऐसा होता है कुछ? मैं जब यहाँ पे नर्सिंग की डिग्री स्टार्ट की थी, मेंढक का पेट तो नहीं काटा था, चूहा जरूर काटा था हमने। ओके तो चूहा काटते काटते उसके अंदर दिल दुल देखा उसका, वो सब वैसे चिथड़े निकाल के देख ली उसके, तो काफ़ी गंदा था। ओके। वैसे ठीक है। मरे हुए अंडे जैसी स्मेल आती, वो गंदी स्मेल आती। अंडा कब मरता है? मतलब समझो ना, गला हुआ खराब, अच्छा जो भी है। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ठीक है। तो लाइक पे वगैरह का क्या सीन होता है? चलो पहले तो बात कर लेते हैं डिग्री की फ़ी कितनी है, हाँ चलो, खर्चा। जब मैंने स्टार्ट किया था तब $96,000 थी टोटल डिग्री की फीस। कौन सी डिग्री यूनि थी? बैचलर्स ऑफ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, ठीक है। और डिग्री बैचलर्स ऑफ हाँ, नर्सिंग। बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो $96,000 थी फीस। ओके। और एक चीज़ बताओ, जो नर्सिंग वाले बच्चे आते हैं उनको क्या लाइक बैंड्स रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है? 7 each? हाँ, 7 each, ओ 7। हम पे तो ना हो पाए, हम पे तो है ही ना। तो लाइक फिर उसके बाद एक छोटा नर्स भी होता है, ईएन। ओके वो भी सेम ही होता है लाइक, पर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग होता है। ओके उसकी कोर्स की फ़ीस होती है कुछ $36,000 पूरे कोर्स की। वो Okay. 1.5 साल में ख़त्म हो जाता। वो भी आजकल पीआर लिस्ट में, पर शॉर्ट टर्म लिस्ट में। मतलब ऐसा, मतलब वो प्रॉपर नर्सिंग की डिग्री करो, ठीक है। हाँ, मतलब वो आ भी सकता है, मतलब पीआर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, डिपेंड तो करता है। अगर मान लो जैसे अभी तुम हो गए हो नर्स बन गए हो, जो भी हो ना, ईएन या आरएन, तो तुम लोगों की मिनिमम पे कितनी होती है? डिपेंडिंग अपॉन प्लेस टू प्लेस, लाइक क्वींसलैंड में हॉस्पिटल में पे ज़्यादा है। हम्म, और न्यू साउथ वेल्स में अगर काम कर रहे हो तुम, लाइक जैसे मैं ट्वीडी में काम करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एज केयर में फीस पे ज़्यादा है। कितनी होती है वैसे? तो अब रफली अगर क्वींसलैंड के हॉस्पिटल्स का पे हिसाब लगाओ तो $35.5 मिलता है 1 घंटे का? 1 घंटे का नॉर्मल डेज पे। ओके, और वीकेंड वीकेंड पे कर लो 1.5x, कितना हो गया? मतलब कितना मिलता है? 35 का 1.5x? 1.5x। तो 17 और मिला लो, मतलब 17 24 17 51 17 मतलब $53-54। हाँ, और फिर संडे का रेट होता है 1.75। ओके, मतलब वो ठीक है, वो भी मतलब बादशाह ही है फिर। हाँ ठीक है। और एज केयर में कितनी मिलती है हमें? एज केयर में अब अगर मैं एज केयर में न्यू साउथ वेल्स में काम करता हूँ तो वहाँ पे उसकी स्टार्टिंग पे वही है $36, ओके। ठीक है। $36 वही, फिर 1.5 और 1.5। मेरे की चाहिए तो वो कौन लोग हैं जिनको $60 मिलती है 1 घंटे की पे? वो कैजुअल है। अच्छा, मतलब परमानेंट वाला अलग है। परमानेंट, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ ना, अच्छा अच्छा, तो वो तो फिर कैजुअल कर लो ना, ज़्यादा पैसा। कैजुअल में शिफ्टें नहीं मिलती हैं, बेनिफिट्स नहीं है? अलाउंसेस भी नहीं है। अब मैं पीछे इंडिया होके आया तो मेरे को सब खर्चा दिया ना उन्होंने। अच्छा ठीक है। 6 हफ्तों का पैसा दिया ना उन्होंने मेरे को। ओके। तो अभी मतलब जैसे लोग इधर एज केयर वगैरह में काम करते हैं तो उल्टी सीधी हरकतें भी होती हैं, मतलब वो कोई ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह की, मतलब वैसे सेफ तो है ना, मतलब ऐसा कुछ? एज केयर सेफ है बट गंदा है। कैसा? गंदा इन द सेंस कि तुमको ना हद भर का गंद देखना पड़ेगा। ओके, लोग की बोटियाँ बोटियाँ उठानी पड़ती हैं? मतलब हम नहीं उठाते, पहले उठाते थे अच्छा। जब असिस्टेंट होते थे। अच्छा, मतलब वो रहना तो पड़ेगा ना असिस्टेंट, हाँ, मतलब अगर कोई असिस्टेंट देखना तो होगा तभी पड़ेगा ऊपर ना। जाएगा ना। देखना तो पड़ेगा ना तुमको, ओ, समझ रहे हो ना। तो अब मेरे फ़ोन में फ़ोटो ही होंगी, नहीं भाई कोई चक्कर नहीं, खुश हैं ऐसे। वो करनी खींचनी पड़ जाती है ना। अब एक बंदे को, जैसे अब 2 दिन पहले की बात है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे एक बंदे को हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीड। वो क्या होता है? जीआई ब्लीड बोलते हैं। मतलब लोअर अंतड़ियाँ उसकी खून से भरनी स्टार्ट हो गई। ओके कंडीशन जीआई ब्लीड जो ओल्ड एज में हो जाती है, ओके, या तो सस्पेक्टिंग बाउल कैंसर टाइप कुछ है, ठीक है। वो वाला सीन होता है, तो हाँ, पानी पुनी भर जाता है?
समझ जाओ, हाँ वही समझ ओ जाओ। भाई। तो वो ना उसका खून निकल रहा था ऐसे पानी की तरह। हम्म। तो बस फिर वो जाके देखना तो पड़ता ना, अब जाके क्या करना है। हम्म। तो हम एज केयर में हम नर्स हैं, डॉक्टर नहीं होता है, तो हमें हमें एज केयर से हॉस्पिटल भेजना पड़ता है उनको। ओके। अगर हॉस्पिटल में तो ऑफकोर्स वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती है साथ में साथ, हम्म। बट एज केयर में थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके। टाइम पे कुछ नहीं होता है। तो लोग उधर मर वगैरह भी जाते हैं? हाँ डेड बॉडियाँ देखी मैंने, बहुत ओ देखी, भाई। बहुत तो खतरनाक खतरनाक डेड बॉडीज देखी। मतलब ऐसा क्या होता है? ऐसा भी होता है जैसे तुम अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, जैसे किसी को गोली लगी, किसी का एक्सीडेंट चक्कू केस, चुक्कू। एक्सीडेंट केस देख, अच्छा, इधर एक्सीडेंट वाले होते हैं। एक्सीडेंट जब मैं उधर हॉस्पिटल में प्लेसमेंट कर रहा था तो मैं था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। हम्म। तो वहाँ पे एक बंदा आया था जिसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ था। हम्म। वो मोटरसाइकिल से पलट के गिरा था M1 पे, बिखर गया था आदमी। बच गया? बच तो गया पर कोमा में चला गया, ओके ओके। पर उसका वैसे गर्दन कटा हुआ था पूरा। ओ शिट। तो तो काफ़ी खून खराब इधर वगैरह है। एक्सीडेंट वाले ज़्यादा सीन है, मतलब ऐसे मार काट वाले नहीं कि चोरी के चक्कर में किसी के चक्कू मार दिया कुछ भी चक्कू ऐसा? तो बचते हैं यहाँ पे, पुलिस हाँ, आती है, मतलब गोली मार के आ जाती है पुलिस तो। हाँ, पुलिस मारती है ना वो तो, हाँ, मतलब ऐसे कम है, मतलब देखा जाए। हाँ वैसे चक्कू चुक्कू वाले सीन कम ही है। ठीक है। तो और इसके अलावा मतलब कोई डरावना सीन, मतलब कोई ऐसी जगह गए जहाँ पे जैसे कोई मरा वगैरह होता है तो भूत भी होता है? मोर्चरी होती है यहाँ पे हर हॉस्पिटल में, जहाँ पे मतलब डेड बॉडी रखते हैं जहाँ पे। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं ना ये, ताकि जब तक कलेक्ट ना करो तो। ओ भाई। यहाँ पे फ्यूनरल सर्विस होती है लोगों के, जैसे चौथे होते हैं ना इंडिया हम्म। में, चौथे मनाते हैं। यहाँ पे चौथे वाले आदमी आके ले जाते हैं, ओके। वो बॉडी अपनी कस्टडी में रखते हैं और फिर तुम्हारे ऊपर है तुमको नहीं, दफनाना जैसे कि मान ले जलाना। किसी एज केयर में तू काम कर रहा है, हाँ ठीक है, उसका हेड तू है, अच्छा। तो कोई मर गया तो तेरे को सारा कोई डील करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब तुम पे भी कोई बात है कि तुम्हारे चक्कर में मर गया? यार अगर हमारे चक्कर में मरता और वो फिर फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फैमिली को लगता है, सॉरी, अगर फैमिली को लगता है कि कोई केयर में कमी हो गई थी, कोई गलत इंजेक्शन लग गया तो मेन बात तो भैया ना, इधर फैमिली होती ही नहीं है ना, तभी तो एज केयर में है ना। होती है। अरे बहुत बहुत चपेटे लोग होते हैं यहाँ पे, ओके। गंदे गंदे लोग भाई, लड़ने आ जाते हैं। तो ऐसा सीन हुआ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी? मेरे साथ ऐसा सीन तो नहीं हुआ, बट मेरे साथ नोन में है जिन्होंने कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया था लोगों को। बट तो निपट गया? लिपटा नहीं, तो लिपटने वाला था पर बच गया। ओ भाई। तो तो अगर मान लो तुम्हारी गलती से कुछ ना कुछ कोई निपट जाता है, हाँ, तो तुम लोगों पे क्या एक्शंस आते हैं? पहली चीज़ तो पुलिस इंक्वायरी होती है, हम्म। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक नर्सिंग का अपना कोर्ट होता है, कॉरोनर्स ओके। कोर्ट। जैसे अभी फाइटर मूवी में कोर्ट मार्शल देखे थे हाँ, ना, वो आर्मी वालों का होता है हाँ, वो अलग से। आर्मी वालों का, हमारा कॉरोनर्स कोर्ट होता है यहाँ पे। ओके तो कॉरोनर्स कोर्ट यहाँ पे डिसीजन लेता है कि तुम्हारा लाइसेंस रद्द करना है, कैंसिल करना है, क्या करना है। ओके। अगर जाने अनजाने में प्रॉब्लम हुई है तो डिपेंडिंग अपॉन क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तभी जाके बंदा गलती करता ना, ओके। जब ध्यान नहीं होता उसका। अच्छा अच्छा, ये भी है। तो अब जैसे मेरे साथ, मैंने गलती तो नहीं की कभी, बट टचवुड, पर ऐसे हो जाता कभी कभी कि मैंने किसी को इंजेक्शन लगाया कोई, और इंजेक्शन उसका लगा हुआ मेरे को चुभ गया। है? हाँ। मतलब ये क्या भी सी, मतलब उल्टा हो गया क्या, ऐसे सुई मुड़ गई मतलब क्या? नहीं मतलब हाँ। क्या हुआ, मैं किसी को इंसुलिन दे रहा था, हम्म। वो होता है डायबिटिक इंजेक्शन, हाँ। वो दे रहा था किसी को, उसके पेट में मैंने लगाया तो। पेट में? हाँ पेट में लगाते हैं वो, अच्छा। ठीक है, वो पेट में लगाते हैं। वो डरो जैसे मत। कुत्ता काटता था तो वो रेबीज धुन्नी वाला, के? वो रेबीज वाला है, वो दूसरा ओ है। भाई। वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तुम मत जाओ इतना गहरा। ठीक है। इंजीनियर में रहो। ठीक ठीक है। है। तो पेट में इंजेक्शन लगाया, अब वो नीडल तो उसके अंदर से निकली ना पेट के, हम्म। खून भी लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है। हम्म। अब मेरा ध्यान पता नहीं कहीं पे था, तो मैं उसका ढक्कन लगा रहा था वापस सुई का, अच्छा। तो सुई लगाते लगाते यहाँ पे चुभ गई। ओके, मतलब वो यार देखो, वो तो चलो ध्यान था कि नहीं था, क्योंकि वो तो चलो अगर कैप किसी की चीज़ का भी डाल रहे हो, ऐसा तो होता नहीं ना कि तुम USB अपने चार्जर में घुसा रहे हो एक बार में घुस जाएगी, मतलब वो तो रेयर चांस बट वो रिस्क नहीं ना लेना। तो लग गया मेरे को, तो काम पे बताया, तो काम वालों ने वर्क कवर दिया मेरे को। ओके। तो वो सब कुछ कवर करते हैं तुम्हारे लिए, लाइक तुम्हारे जितने लैब टेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं। अब मेरे को सारा टेस्ट करने भेज दिया, STDs, एड्स, ऐसे गंदे गंदे टेस्ट लिख दिए। ओके। तो मैं डर लगी जब मेरे को, क्योंकि जिस औरत को मैंने इंजेक्शन लगाया था वो सेक्सुअली एक्टिव थी। ओके। 70 साल की बुढ़िया सेक्सुअली एक्टिव थी, समझ रहे हो? भाई, ऐसे लग चल रहा है। शौक पूरे नहीं हुए उनके। ठीक है। तो डर लग रहा था मेरे को कि उसका फियांसे भी उसी एज केयर में रहता है। वो भी बुढ़ा है? हाँ वो भी बुढ़ा है। भाई। वो तो तुम्हारा एज केयर ओयो है क्या? पता नहीं, वो समझ लो उसका ही हुए है वो। अरे वो हनीमून मनाने जाते हैं, गुड। ऐसे ऐसे लोग हैं। ठीक है। तो मतलब हम लोग वो बात कर रहे थे, कोई मर गया तो हाँ, उनकी तो डेड मर बॉडी गया। वहाँ है, तो तुम लोग की फटती नहीं? मतलब रात को तू मान ले, रात को तो इतने ज़्यादा लोग होते ही नहीं होंगे रात को खाली एक नर्स होती है। ओ, तो उसकी तो भाई लेने देने हो जाते ऑफ हैं। कोर्स होते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ था सीन। रात को मेरे साथ जो मेरा दोस्त है, काम करता है रात को, उसको नाइट शिफ्ट अच्छी लगती है। तो एक औरत की हालत ख़राब थी उस दिन,
नाइट शिफ्ट में पे भी ज़्यादा होती है ना? हाँ थोड़ी सी। हाँ, इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। हाँ वो हाँ। उस साल में 10 घंटे की होती है ना पूरी शिफ्ट वो, ओके ओके, तो 8 घंटे के बाद 10 घंटे की पे मिलती है। ठीक है। तो क्या हुआ, वो औरत का ना थोड़ा सिस्टम ख़राब था, वो आखिरी सांसों में ही थी। ओके। मैंने जजमेंट लगाई थी कि 4 से 5 घंटे में लुढ़क जाएगी। ओ भाई, मतलब यार ये फटती नहीं है, ये साला जाने वाला और मेरे सामने अभी 4 पहले 5 घंटे पहले में। फटती थी मेरी, जब मैंने पहली बारी देखा ना हम्म, कि भाई ये गया। हम्म, और अरे ये एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरे को असेसमेंट करने भेज दिया एक डेड बॉडी की। हम्म, अब वो देखना पड़ता ना कि उसका इधर धड़कन चलती है, जैसे सीआईडी में चेक नहीं करते थे यहाँ पे, हाँ, वैसे चेक करना होता है। हम्म, तो मैं चेक करने गया। अब उसके दिमाग में ना मशीन लगी हुई थी आदमी के, जो मरा, क्या मतलब उसको स्टिमुलेटर बोलते हैं उसका। अंदरली साइड? हाँ उसके दिमाग के अंदर से प्लेटें डाली हुई थी किसी ने। उसका ऐसे गंजा था आदमी, उसके यहाँ से ना निशान पड़े थे, लाइक खोपड़ा खोला हुआ था। ओके। यहाँ पे वो मतलब $1 लाख का मशीन डलता है अंदर। पर वही है ना कि मतलब वैसे लाइक हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि साला ये दुख ये दुख, पर जब तुम लोग हॉस्पिटल में इतने दुखी लोगों को देखते होगे तो लगता होगा नहीं भाई हम ठीक है। बहुत। अरे यार कोई बंदा तो मतलब बूढ़े लोग ना चबा भी नहीं पाते ज़्यादा ना खाना, हम्म, वो खाना उनकी गल नाली में चढ़ जाता तब मर जाते हो। शिट। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। ओके। तो वो जब मैं उसको चेक करने गया था ना वो आदमी को, तो उसको मैंने बस हाथ लगाया था थोड़ा सा, उतने में मर गया? मरने के बाद अच्छा। हाथ लगा, वो हिला, ओ भाई। मैं भाग गया कमरे से बाहर। क्योंकि वो अब रिफ्लेक्स होता है ना, मसल जिंदा रहता है 7 मिनट तक ओके, मरने के। मतलब आत्मा चली जाती है 7 मिनट तक, इंसान जिंदा होता 7 मिनट तक दिमाग रहता है, है। ओके। तो तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वो पता चलता रहता है, बट तुम डेड हो। ओ भाई, ये अनोखी चीज़ है। ये बॉडी सिस्टम काम करता है ऐसे। जैसे अब तुम गाड़ी चला रहे हो, हम्म, गाड़ी का इंजन गर्म है, हम्म, ठंडा होते तो रोकोगे ना, हम्म, तो वो ठंडा होता टाइम लगता है। ओके वो 7 मिनट में ठंडी हो जाती बॉडी। ओके। तो डर लगता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी हिलता है उसका, मतलब जैसे हाथ लगाओ उसका हाथ हिलेगा, आँख हिलेगा, ओके सांस नहीं चलती है। ओके, तो मैं डर गया और मैं भाग गया वहाँ से। ठीक और उसकी फैमिली सामने बैठी कि इस नर्स को क्या हुआ, ये तो बाहर भाग गए। ठीक है। मैंने बोला जिंदा है वो भी, उसको उससे बोलाया मैं जाके, पर चल वो मर चुकी। वो ठीक है। चल मतलब कभी ऐसा भूतिया इंसिडेंट हुआ है कि कुछ भूत वाला दिखा हो कि एज केयर में रात को? दिखा तो नहीं है, बट वो महसूस होता है। नेगेटिविटी होती है ना यार, क्योंकि मरते रहते लोग। हाँ, अब मैं तुमको एक बताता हूँ चीज़। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो है जगह मरवे लंबा में। मरवे लंबा एक बहुत छोटा सा टाउन है, ओके। सराउंडेड बाय रिवर। एक नदी है। अब वो नदी का पानी आता है बाहर जब बारिश होती है, ठीक है, तो बाढ़ आ जाती है। एक दिन क्या हुआ, बाढ़ आई इतनी गंदी, मैं घर जाने का कोई रास्ता नहीं मेरे पास। तो मेरे को मेरे मैनेजर का फ़ोन आया, कहता वो डेड बॉडी वाले रूम में सो जा। उसने बहुत खुले में बोला मेरे को। वहाँ पे उनको रखते जो मरने वाले होते लोग, और वहाँ पे लोग मरते हैं उस कमरे में, ठीक है, वो खाली था उस टाइम पे। उसने मेरे को बोला कि अगर तू घर नहीं जा सकता वहाँ पे सो जा। मैंने बोला मैं कभी ना सो, मैं पैदल घर चला जाऊँगा, वहाँ पे सोऊंगा नहीं मैं भाई, मैं गाड़ी में सो जाऊंगा पर मैं वहाँ और नहीं सोऊंगा। उस कमरे में ना विंडो है, ओके क्योंकि विंडो तो चाहिए ना आत्मा बाहर निकालने के लिए, तो है ही नहीं। ओके। ऐसे क्लोस्ट्रोफोबिक मतलब घुटन घुटन वाला, बंद वाला। बंद है सब हाँ कुछ? बंद 4x4 का कमरा, ओ, एक बेड लगा, एक सोफा लगा, बस। तो अंदर जाके मैं कहा अगर मैं लेट भी गया बाय चांस, मैंने बोला मैं ऊपर सीलिंग को देख रहा हूँ, उधर से किसी ने हेलो बोल दिया मेरे को, मेरी तो फट जाएगी। और मेन बात है ना भाई, वहाँ पे यार अगर वेंटिलेशन नहीं है तो वैसे तो निपट जाएगा। वही तो मेरे को डर इतना लग रहा। तो अब अगर भूतिया एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो हमारे एज केयर में एक ऐसा रूम है, हर एज केयर में होता है ऐसा, कुछ ना कुछ तो होता ही है हर जगह। ऐसा नहीं है कोई हर चीज़ दूध की धुली है, हर जगह कुछ गलत होता है। तो एक कमरा था जहाँ पे मैं पिछले एज केयर में काम करता था, वो 13 नंबर वाला कमरा, उसकी लाइट जग जाती थी अपने आप। तो भाई इलेक्ट्रिक दिक्कत भी तो हो सकती है ना? अरे अगर कोई बटन दबाएगा तभी चलेगा ना वो। भाई इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना? अच्छा एक मिनट, अगर तुम बिजली दे ही नहीं रहे किसी चीज़ को और फिर भी ऑन है, वो कैसे है? हाँ, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो सकता तो है ना वो और साथ में ना तुमको पता चल जाता है, कमरा ठंडा हो जाता है एकदम, ठंड ठंड ऐसे बर्फीली फीलिंग आती है कमरे में से। अच्छा, अगर मतलब आत्मा है वहाँ पे? हाँ ठंडा ठंडा लगता है। ओ भाई, और क्या क्या, तू तो बाबा बन गया है, तू बाबा बन जाए, ये चीज़ें अरे, बताने लग जा। अरे, नर्सिंग छोड़ के ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा स्कोप है बाबा में। बट बाबा बनने के लिए ना वो तांत्रिक विद्या सीखनी पड़ती है। हाँ तो क्या है, झूठी तो बोलना है, बोलता रहियो। बट हाँ ऐसे एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे में कहूँ अगर कहूँ इंडिया में देखा, हाँ देखा। तो मतलब ऐसा भी होता है जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि अगर कोई भूतिया सीन है, खिड़कियाँ खुल जाती हैं, हवा चलने लग जाती है। नहीं। हाँ ऐसे होता है कि कोई मर जाए तो बारिश हो जाती है। हाँ तो अभी जैसे साली बारिश हो रही तो कोई निपटा होगा? कोई लिपट रहा होगा अभी।
तो वो तो हर टाइम मतलब ऐसे तो अगर काउंट करे दुनिया में हर But मिनट अगर कुछ ना मैं कुछ तो बंदा मरता रहता पता है। नहीं, अब मेरे को नहीं पता किसके साथ क्या ऐसा होता है, बट मेरे को लगता है कि जब मेरे एज केयर में कोई मरता है ना तो बारिश हो जाती है। तो तुम्हारे एज केयर वाला सीन कोई कनेक्शन होगा ना ऊपर। कुछ तो होगा, भगवान रो देता होगा शायद, बहुत भला मानस लोग आते होंगे। और हमारे एज केयर में इतने शौकीन लोग भी हैं, हम्म। शौकीन इन द सेंस बहुत शौकीन लोग। वो वाले हाँ मैंने वो सुना है कि लाइक लड़कियों को ऐसे छेड़छूड़ भी देते हैं वो हाँ, साले एज केयर वाले, वही तो हुआ, जो वही तो। लड़कियां काम करती हैं वहाँ पे। अरे वो तो तेरे को भी छेड़ा किसी ने? मेरे को छेड़ा तो नहीं, मैं लड़की थोड़ा ना। आ, बुढ़ी तो छेड़ ही सकती है बुड्ढी ना। छेड़ती है, हाँ, बुड्ढी क्या बोली? बुड्ढी कहती है मेरे को गुड नाइट किस देनी है। ओ भाई, मैंने बोला इधर कोई सीधी लड़की तो पट नहीं रही, बुड्ढियों से ही काम चला लो। तो तू नहीं बुढ़िया। बट नहीं चलाया हमने, हम सुथरे आदमी हैं। हाँ, तो लाइक क्या, हाँ तुम जो बात बताने वाले थे लड़कियों वाली। तो वो क्या हुआ, एक बारी हम ऐसे अपना काम शिफ्ट स्टार्ट कर रहे थे, और एक हमारे काम मतलब एज केयर में एक आदमी है, तो हट्टा कोटा चौड़ा आदमी, वो सब कुछ भूल चुका है। ओके, मतलब अच्छा वो दिमाग से। वो सठे आ गया हुआ है। ओके, एक चीज़ नहीं भूला है वो, सेक्स। मुठिया मारता था। हाँ, ये तो भाई इंसान है, मर्द है तो मर्द की दिक्कत है। तो मैं बताता हूँ ना, वो 68 साल का है। हाँ, तो क्या हुआ, अब हमारे एज केयर में शेयर रूम वाला भी सिस्टम है। अच्छा मतलब एक रूम में 10-12 लोग नहीं को 10 नहीं, 3, मोस्टली 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, अच्छा, कम से कम एक। मतलब ऐसा मतलब इंडिया वाला सीन नहीं होता जैसे हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में था, वो बंक लगा गया। तो वो एक साइड से लाइन में लगे हुए थे ना, 10-15, ऐसा नहीं होता है। धर्मशाला थोड़ा ना। ओके। तो ना क्या हुआ, अब उसके सामने बेड लगा है एक आदमी का, वो बोल नहीं सकता, एक आदमी मतलब जिसको हवस है, हाँ, दूसरे आदमी का लगा है जो वो बोल नहीं सकता। ऐसे सामने बेड लगा हमने ओके। सामने, मतलब वो ऐसे ऐसे करके बेड, हाँ। वो ऐसे बैठा हुआ आदमी हम्म, टीवी देख रहा था मस्त। अच्छा। ठीक है, हमें तो बाद में पता चला ना, तो उसने ना, हम उसके कमरे में गए, हमने उधर देखा ही नहीं दूसरी साइड अभी कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, हम उससे पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ तेरे को, वो बोल नहीं सकता, वो आवाज़ें निकाल रहा ऐसे ऐसे करके, अच्छा वो गूंगा बेचारा। वो बोल नहीं सकता। अच्छा वो है मतलब वो उसका- एनिमल मूवी मतलब वाला। पहले बोल सकता था पर अब बोल नहीं सकता, वो खो चुका है अपना हाँ तो वो एनिमल मूवी वाला वो कौन था? बॉबी देओल। हाँ बॉबी देओल, उसमें पहले वो बोल सकता था पर वो लाइक अपने दादा की डेथ देखने के बाद वो नहीं बोल सकता था। शायद कुछ ऐसे हो गया होगा। हाँ हो सकता है, चलो एनिमल से इंस्पायर्ड। हाँ। तो क्या हुआ, वो ना 2 बारी किया, 3 बारी किया उसने, हमने पूछा हुआ क्या है, हुआ क्या, फिर करी जा ऐसे इशारा भी करे सामने, हमें फिर नहीं समझ आया। लोग कहेंगे साले मजाक उड़ा रहे हैं, पर भाई मेरे को हंसी आ जाती है ऐसे, मेरे को मैं नहीं शांत रह सकता। फिर उसकी एक उंगली हिलती, जैसे वो विवेक ओबरॉय की एक उंगली हिलती ना, उसने पूरा हाथ हिलाया उस दिन, नहीं तो उंगली हिलाता था बस, वो लाइक जो गूंगा आदमी गूंगा। था। ओके। हाँ, तो उसने ना ऐसे ऐसे करके गुस्से में देखा, फिर हमें कहता ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे इशारा कर रहा है। तो हमने सामने देखा, हमने फटाफट टॉवल लिए, ढका उसको, पर्दे लगाए उसके। हाँ। अब रोक तो सकते नहीं, उसका प्रवाह शुरू था, ओके। रोक तो सकते नहीं थे। जाके पकड़ लेते हैं। यहाँ ये नहीं होगा। मैं तो कतई ना पकड़ू, मैं तो कह रहा भाई जी ले जिंदगी जो मर्जी कर। ओके। अच्छा, तो और वो इतना ठरकी बुड्ढा ना, वो किसी भी बूढ़ी पे जाके भी हाथ डाल देता, तो लाइक मेरे को एक चीज़ बता, जैसे मान ले वो, उसको बचा के रखना पड़ता। हाँ मतलब जैसे मान ले कि ऐसा कोई बंदा है एज केयर में जो पेशेंट है, वो हरामी है, लड़कियां छेड़ रहा है, बार बार कुछ हरकत कर रहा है, तो उनके ऊपर कुछ केस नहीं होता है क्या? अगर उसके पास डायग्नोसिस है ना, मतलब अगर उसको डॉक्टर ने बोला हुआ कि ये सठिया हुआ, ओके, कुछ नहीं कर सकते तुम। ये गलत बात है। चाहे वो मेरे को आके चाकू मार दे, कुछ नहीं कर सकते तुम। यही तो बेवकूफ़ी है यहाँ पे। बेवकूफ़ी। यहाँ पे मतलब एक कुछ चीज़ों को ना अपने इंडिया बढ़िया, मैं सही बताऊँ ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो ये भी सठिया हुआ है, थप्पड़ थप्पड़ मार के हाँ पीछे कूट कर देते देना। लोग, हाँ, बढ़िया है ना। और सेट भी आया था। यहाँ पे ये भी तो दिक्कत है ना कि जैसे किसी के घर में कोई चोर घुस गया ना, चोरी करने आया, उसके हाथ में चाकू है, अगर तूने उसको ज़्यादा कूट दिया तो तेरे पे उल्टा केस हो जाता है, तेरे को जेल हो जाती है। यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे तो हाँ, मतलब इंडिया में तो ऐसा थपड़िया तो मार भी देते हैं भाई, चोरी करने आया क्राइम, तो वो क्राइम करने आया, हम तो सेफ रहे हैं, पर यहाँ पे ये थोड़ी गलत चीज़ें हैं। यहाँ पे पुलिस कहती सेल्फ डिफेंस करो, पर इतना मत कूटो हाँ, कि बंदा तुम्हारा ही हो वो सेल्फ डिफेंस में वो कहते हैं कि मतलब धक्का मार सकते हो। धक्का मार सकते हो, मतलब उतना, मतलब तुम फोर्स ज़्यादा नहीं लगा सकते। अरे भाई उसके हाथ में चाकू है, वो मार देगा। यहाँ पे पुलिस, एक एज केयर में यहाँ पे सीन हुआ था, एक बूढ़ी औरत थी जो पागल थी, डायग्नोस था उसको, वो पागल है। अब वो औरत ना चाकू पकड़ के आ गई एक बार किचन से, ओ भाई एज केयर में चाकू पकड़ के आई, पुलिस बुला ली है नर्स ने।
क्योंकि वो चाकू दे नहीं रही थी। हाँ पुलिस बुलाई, पुलिस वालों ने ना उसको वो इलेक्ट्रिक गन मार दी, ओके। वो बुरी मर गई। वो लुढ़क गई बुरी। तो पुलिस वालों पे केस हो गया। पुलिस वालों ने केस- तो साला वही हो गया, अगर तुमको चोर नहीं के घर पता- चोरी हो गया। अगर तुमको नहीं पता तो ये सिडनी में एक एज केयर में हुआ था, आप चेक कर सकते हो, सर्च कर लेना इंटरनेट पे आया होगा। तो वो 87 साल की थी, बूढ़ी मर गई बेचारी। वो जाते जाते पुलिस वालों को तंग कर गई है, हॉस्पिटल पुलिस वालों का कोर्ट मार्शल हो गया। ठीक है, सही है। तो मेरे को पहले सोच के बुरा भी लगा, फिर बाद में थोड़ी हंसी भी आई। मैं कहा पुलिस वालों की भी क्या इज्जत रहेगी। यार पुलिस वालों की सच में मैं पता नहीं क्या, मतलब इंडिया में चलो ठीक है ना, आता जाता पुलिस वाला चपेट मार देता किसी के, वो भी गलत है, पर कुछ हिसाब से वो ठीक भी है। यहाँ पे हम लोग जैसे 42 भाई वो ठीक है, सही बताऊँ मैं ना, पहले मेरे को लगता था हमारी इंडिया वाली पुलिस ना गलत करती, पर नहीं यार, वो उन अगर वो वहाँ पे ऐसा ना करे तो हमारी जनता जीने ना दे पुलिस वालों को। वो टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए बैठी है। अब हम अपने हमारे यहाँ ना 42 वैली करके एक ना जगह है, वहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं जहाँ पे हमने नाइट लाइफ बनाया, वहाँ पे मतलब पुलिस वालों पे कि मतलब मुंह पे थूक देते हैं ऐसे, मतलब जो जंकी जुंकी हमने खुद देखा है हरकतें करते करते। जब तक वो लड़ नहीं रहे पुलिस वाले उनको मतलब पकड़ते नहीं हैं, पुलिस वालों को तो गालियाँ दे जाता है, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। हाँ यहाँ पे अब जैसे मैं कल ड्राइव कर रहा था तो सर्फेस पैराडाइज एरिया में गया था, वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड होता ही होता है जब मर्जी जाओ। हाँ ठीक है, तो वहाँ पे पीट दिए 2 लोग किसी ने। और एक आदमी तो वहाँ पे ऑलरेडी 10 बज रहे थे, मैं ड्राइव करके निकला, वो तो ऐसे अधमरा पड़ा हुआ वहाँ पे, ऐसे हालत ख़राब, उसके नाक से कुछ बह रहा था पता नहीं। मैं एक बंदे को ड्रॉप कर रहा था, तो ऊपर से पुलिस आई साइकिल पे। यहाँ पे इज्जत ही नहीं है पुलिस वाले की। पर वहाँ पे जगह ही कहाँ है, पुलिस वाले कहाँ पार्क करेंगे? अरे पार्क छोड़ो, वो उसके साइकिल को लात मार के जा रहे लोग। पुलिस वाले वो ऐसे बोल के जा रहे हैं फक ऑफ बोल रहे पुलिस वालों को, और उसके साइकिल तोड़ ही दिया बेचारे का। पर ये थोड़ा खौफ तो यार पुलिस वालों का चाहिए। यहाँ पे नहीं है, मतलब जब तक उसके हाथ में बंदूक है तब तक खौफ है, जब तक नहीं है तो नहीं है। हाँ वो भी है। अच्छा मतलब वो भी सीन हुआ था इधर, जो एज केयर में लड़की थी मेलबर्न वाला, वो क्या सीन था? उसने पैसे चोरी किए थे, वो एल्डर अब्यूज़ वाला ना, क्या एल्डर अब्यूज़ टाइप हो जाता है ना वो। अगर देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कम्युनिटी की, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। नहीं, तू कौन सी की बात कर रहा है? वो जो नेपाली लड़की, वो जो नेपाली लड़की वाली, कौन सी नेपाली? एक नेपाली लड़की थी जो क्या हुआ फंस उसका? गई थी एज केयर एल्डर अब्यूज़ में। मतलब कैसे, वो बता पहले। उसने एक औरत को पटक के फेंक दिया था जमीन पे। अच्छा मतलब गुस्से में? हाँ, मतलब वो ना, वो भी औरत पागल थी, बट उसने ना, उसके घर वालों ने कैमरा लगा दिया था उसके कमरे में। ओके। तो वो अब अच्छा वैसे एज केयर के अंदर कैमरा लगाना अलाउड नहीं है? रूम्स में अलाउड नहीं है क्योंकि प्राइवेसी होती है ना। हाँ तो वो अलाउड नहीं है, पर उन्होंने घर वालों ने लगा दिया हिडन कैमरा हाँ, कि अगर इसकी कोई सुनवाई होती है कि नहीं होती है, ऐसी चीज़ करके। तो अब वो पता नहीं नेपाली लड़की थी लड़का था, पर इट वो सब नेपाली बंदा, नेपाली। नेपाली जो भी है। तो वो ऐसे एक सीन सामने आया था जहाँ पे उनको कोर्ट में लेके गए थे, ओके। बिकॉज फैमिली ने केस कर दिया था एल्डर अब्यूज़ के कारण। तो जॉब भी जा सकती है तुम्हारी, Okay. तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो नहीं, सकता है। मैं वो दूसरी की बात कर रहा था, वो मेलबर्न में नहीं था कि एक लड़की ने जैसे एज केयर में वो पैसे- क्रेडिट कार्ड ले लेके उनके यूज। अच्छा हाँ, वो होम केयर था। ओके, मतलब ये सारा क्या बकचोदी। होम केयर और एज केयर में क्या फ़र्क है? होम केयर होता है तुम लोगों के घर जाते हो सेवा पानी करने। अच्छा ओके अब ओके जैसे मैं पहले जाता था, वो सोने के पैसे मिलते थे ना मेरे को, ओके ओके। That is home अच्छा मतलब वो अकेला बंदा होता है उस वो घर 1 में? या 2 बंदे होते हैं बस। ओके। उनको तुमने खाना खिलाना है, दवाई देनी है, हम्म। और बस उनको कमरों में भेज देना। दवाई वो जो ऑलरेडी डॉक्टर ने वहाँ वो पे डॉक्टर रखी ने है। रखी होती है, बस उसको वो खुद नहीं ना ले सकते, उनको पता नहीं ना, तो हमें पढ़ पढ़ के दे देनी है। हाँ ये गोली शाम को रोटी के बाद, ये गोली बस तब। हाँ, वैसे ओके। ही। तो नर्स ही करना ना। हम्म तो बस मैं क्या करता था, मैं उसके साथ प्ले स्टेशन खेलता था सारा दिन। हम्म वो मेसा गेम खेलता था और उसको खाना दिया, वो गया कमरे में। 9 बजे मेरी शिफ्ट खत्म, 10 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी, 10 से सुबह 6 बजे के मेरे को सोने के पैसे मिलते थे। ओके। मेरे को एक चीज़ बता, मतलब वो अब फिर उसके खाने का क्या होता है? हमारे खाने का अब वो हमें खुद अरेंज करना पड़ता ऐसा नहीं कि उसकी ग्रोसरी बड़ी वहीं बना दिया। है। नहीं, वो गंद बहुत खाते हैं, इसलिए मैं बनाता नहीं था। मैं गंदा किचन होता था, मैं तो हंग्री जैक्स मंगा के खा लेता। ओके। हाँ तो वो लड़की वाला क्या सीन था, वो होम केयर वाली? तो होम केयर में मोस्टली क्या होता है, तुम उसको बाहर शॉपिंग कराने भी लेके जा सकते हो ना। अच्छा जैसे कि दिन फिक्स होता है, तुमको उसका कार्ड तुम्हारे पास होता है, ओके ठीक है, वो कार्ड वगैरह देना पड़ जाता है क्योंकि उसको कार्ड तो यूज़ करना नहीं आता। ओके। और वो गवर्नमेंट से फंडिंग जो उसको मिलती है वो कार्ड में होती है। अच्छा मतलब वो जो, ओके ठीक है। हाँ, तो वो उस लड़की ने क्या किया था, उस लड़की ने वो कार्ड अपनी परचेजेस के लिए यूज़ कर लिया। उसने परफ्यूम खरीद लिए,
महंगे महंगे ओके। महंगी महंगी चीज़ें, लग्जरी आइटम खरीद ली। बाद में उसकी वो तो भूल ही गई कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो माता चेक करती है उसकी। ओके। तो माता ने स्टेटमेंट चेक की, उसने बोला मेरा बेटा तो ये लगाता ही नहीं है। अच्छा, वो लड़का था। ओके। हाँ, तो फिर बस कार्रवाई हुई। कौन कौन कार्ड किस टाइम पे यूज़ हुआ है, कौन शिफ्ट पे था, ओके। रिकॉर्ड तो होता ही है। हाँ। शिफ्ट स्टार्ट करते हो तुमको पता चल जाता है कि इस टाइम पे ये हुआ है हाँ। और कौन बाहर लेके गया। ओके। तो वो फंस गई। ओके। तो ऐसे मत करना गाइस, लालच बुरी बला है। अपना पैसा कमाओ, अपनी चीज़ें ले लो, कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाएगा, फ्री में मत जाओ। तो उसको जेल जूल भी होगी क्या? जेल तो नहीं होती है, फाइन लग जाता है और लाइसेंस रद्द होता है और वापस करने को बोल देता पैसा। ओके। टोटल कुछ निकला था, कुछ $8,500 वापस देना। ठीक है, मतलब इंडिया का 4-4.5 लाख रुपए। हाँ, तो वो वापस दिया उसने फिर। ठीक है। तो चलो, अभी जैसे तुम कर रहे हो नर्सिंग, ठीक है, तो हाँ। तुम कितना सेटिस्फाइड हो इससे? मतलब तुम लोगों को क्या कहते हो कि अगर कोई जेन्युइनली इच्छुक है तो वो लाइक किस तरीके से कर सकते हैं? मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है हर चीज़ के लिए, ठीक है। बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर जिसके अंदर कूट कूट के है ना, नर्सिंग करनी है मेरे को इस बंदे की केयर करनी है, हॉस्पिटल में जाना है और ऐसे ही किसी के नीचे लग के काम करना है, तो मतलब सेवा वाला सीन। हाँ, सेवा करनी है। मतलब तुमको मेरे को खुशी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। बट एक सम टाइम ऐसे पॉइंट आता है कि जहाँ पे तुम रज जाते हो, मेंटली एग्जॉस्टेड। मेंटली बहुत ड्रेनिंग होती है नर्सिंग, बहुत ज़्यादा। ओके। ये मेंटल वाले टॉपिक पे आता हूँ, मैं बहुत बताऊंगा अभी स्टोरी एक। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि लॉन्ग रन में अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो तो तुम अक जाओगे, ओके, थक जाओगे। तो मतलब दुनिया जो से। नर्सें हम लोग बुढ़ी बुढ़ी देखते हैं तो उनका क्या चल रहा है? अरे वो तो ज़बरदस्ती है ना, यहाँ पे गोरे के पास पैसे कहाँ होते हैं। ये भी है। वो मेरे वहाँ पे एक बुढ़ी काम करती है काम पे, हम्म, वो $1,500 का लोन अप्लाई कर रही थी। भाई उसके पास $1,500 नहीं है और काम से वो कमाती है। तो मेरे जैसी होएगी ना? मेरी जैसी। नहीं होते हैं भाई किसी के पास 1500, क्यों मजाक उड़ा रहा भाई लोगों का? मैं मजाक नहीं नहीं हो होते रहा, हैं भाई। मैं बता रहा हूँ प्रिविलेज ऑस्ट्रेलियन। हाँ, इंटरनेशनल की बात अलग है, हमारे हमने तो गरीबी देखी है ना भाई। वो ऑस्ट्रेलियन होके पैसे नहीं है उसके पास, क्यों? क्योंकि वो दारू पीती है, नशा करती है, पता करती है, सब कुछ करती है। ओके। हाँ, तो वो मेंटल एग्जॉस्ट वाला सीन हाँ, का। तो अब एक एस्पेक्ट होता है नर्सिंग का, मेंटल एग्जॉशन। हम्म, ये बहुत बड़ी चीज़ है नर्सिंग में, क्योंकि तुमको ऐसे तरह तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है जो मेंटली बहुत ड्रेनिंग होती है। ओके। सैडनेस देखनी पड़ती है, खुशी देखनी पड़ती है, या कुछ भी, मतलब खुशी ड्रेनिंग थोड़ा होगी मेंटली। अरे तो भाई होती है, तुमको नहीं पता। तुम लोग बच्चे भी पैदा करवाते हो? हॉस्पिटल में, हाँ। अच्छा, अभी तो बच्चे निकाल रहा? मैंने अभी तक एक भी नहीं निकाला, देखा जरूर है ओके। निकलते हुए। कैसा सीन होता है? कैसा मतलब, ठीक है। अच्छा, खूनम खून। खूनम खून तो होता है, बट वो डर तो लगता होगा। डर क्या है, जब एक वो सिर बाहर निकलता पहले। अच्छा, मतलब समझो इतने से छेद में से इतना बड़ा सा शरीर निकल रहा, तो दर्द तो होगा ना, दर्द। अरे उसका छोड़, मतलब अपना बता। वो तो भाई औरत तो कर ही लेगी। नहीं, देख के मैं कह रहा हूँ। हाँ, देखने की बात जैसा कर मैंने रहा हूँ। देखा, अब डर लगता है। ओके। वो ऐसा कि मतलब भाई तो फट गया आज। यार मतलब ऐसा भी होता ना कि कई लोग का थोड़ा सीन होता है खून को देख के उनकी डर मतलब फट जाती है। हाँ, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं ना जब पोर्टम करी था तो मेरा ये वाला चॉप हुआ था हम, ठीक है। तो हमारे एक भाई थे वर्गीस, ठीक है, तो वो केरला, कर्नाटका केरला साइड से, तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मेरे को पता भाई की। तो वो डिशी थे भाई, पिज़्ज़ा वाले पे था, ठीक है। तो मेरा कट गया और शाम का बिजी टाइम, मैंने उसको बोला, मैं क्या वर्गीस भाई मैं ऐसे लेके गया, मेरे ना इधर से खून ऐसे टप टप कर रहा, मैं कहा भाई ये पट्टी है, ये बांध दे। भाई उसको खून से फोबिया था कुछ, तो वो वहीं गिर गया, मेरी फट गई। भाई मैं ना उसको उठा रहा था, सच्ची बता रहा हूँ, मेरी ना इतनी हिम्मत नहीं मैं उसको उठा पाऊँ। मैंने फिर बाहर से भैया को बुलाया, मैं कहा उठाओ। उनको लगा कि साले मेरे हाथ में वो खून है, तो वो चक्कर तो पड़ा हुआ था, उसको लगा कुछ इसने कर दिया है। मैं कहा नहीं, देख गया, मेरे पट्टी कराओ। तो मतलब ये होता है मतलब कई लोगों को। पर मेरे को ये भी लगता है कि यार पता नहीं कि मेरी भी थोड़ी फटती है ऐसे, मतलब कुछ भी ऐसा खून खराबा देखने से नहीं, मतलब वो वाला मैं देख सकता हूँ, किसी मार काट देख सकता हूँ, पर मेरे को ना वो एक होते हैं ना, जैसे मूवीज़ में भी सीन आते हैं कि जैसे बच्चा हो रहा होता है, हाँ। तो जो जो बच्चे को जन्म दे रही है जैसे कोई माँ, तो उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो दर्द है, हाँ। वो मेरे को नहीं लगता साला कल को अगर मेरा कोई बच्चा होएगा तो मैं मतलब ऐसा खड़ा हो पाऊंगा, मतलब मेरी फटती है। देखो, ये तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, हस्बैंड खड़ा होता है साथ में, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, होना तो पड़ेगा। मतलब वो थोड़ी सा मेरे को है। हेडफोन लगा लेना, क्योंकि
नहीं यार, उस सिचुएशन में तू हेडफोन क्यों लगाएगा यार, कि अगर मतलब तेरी घर वाली है वो दुख में है, तू मैं जो मतलब दर्द में चीख निकलती है। और अब पुश करना जब बच्चे को तो दर्द होता है ऑफ कोर्स। इट्स लाइक 206 हड्डियां तोड़ दी तुम्हारी किसी ने ओ भाई, बॉडी की, बिना बच्चे के रह लेंगे। बट इट्स बिन प्रूवन कुछ और भी ज़्यादा दर्द होता है बच्चा पैदा करने से। ओके, प्रूव किया किसी ने। जब तुम्हारे लात कोई मार दे नीचे मर्द के, भाई बॉल लग जाती थी बहन, चल बैठ जाते थे 10 मिनट तो सांस नहीं आती थी हम लोगों के। तो उससे ज़्यादा दर्द उस चीज़ में होता है। ये Obvious सी proven बात है ये भाई, proven obvious सी है। बात लोग पहले कहते थे ना कि भाई जन्म करके देखो पता चलेगा कितनी दर्द होती है। अरे उनके पास तो है ही नहीं वो, उनको पता क्या है दर्द क्या होता है। ये भी बात सही है। बट चलो अच्छा, तो मेंटली का क्या था, खुशी में भी ड्रेनिंग ये होता है क्योंकि फैमिली बोलती है कि ये सजावट करके दे दो उनके, मतलब मतलब बच्चे को हैप्पी बर्थडे हो गया ना हाँ, किसी बूढ़े का, मतलब डेथ होगी किसी की। हैप्पी बर्थडे मतलब बर्थडे उसका, अच्छा, death जन्म। नहीं, वो तो मातम हो गया ना यार, क्या कहा हैप्पी बर्थडे हो रहा है। सॉरी, मैं बुढ़ा वाला सोच के मैं गलत जगह चला गया, सॉरी। नहीं उसका हैप्पी बर्थडे है, सोचो कोई बुढ़ा बुढ़ा 80 साल का हो गया। ओके। तो फैमिली बोलती है खुशी का माहौल है, उसका घर में बलून बलून लगा दो उसके कमरे में। ड्रेनिंग है ना, उसकी फैमिली आके बोलती है केक कटवाओ, ये कटवाओ, वो कटवाओ, काम कौन करे? तो भाई पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं आपको, असिस्टेंस करने किस चीज़ के, की? हाँ तो काम ही है ये काम नहीं है कि फुग्गे फुलाओ जाके किसी के लिए। हाँ तो यार भाई, साल में एक बार बर्थडे आ रहा है किसी का, तो फुग्गे फुलाने में क्या दिक्कत है? उसके अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी तो करते ही हो, अपनी मम्मी पापा के लिए भी करते हो। वो अब जब सेवा कर, वो कहते हैं ना, जब देने का ठेका लिया तो अब मैं आगे बोलता नहीं। हाँ तो क्या फिर सोचना जब, बट यू नो दुख में क्या होता है, दुख में कुछ एक, चलो एक और मेंटली ड्रेनिंग बात। अब कई जो ठरकी लोग होते हैं जैसे, वो ऐसे बूढ़ियों के अंदर जाके हाथ डाल देते हैं। ओके, ठीक है, जैसे अंडीज में हाथ डाल दिया किसी के, कुछ कर दिया बुढ़े ने। एक बारी क्या हुआ, फैमिली आ गई लड़ने, कि हमारा फर्ज बनता बताना कि भाई इस बूढ़े ने तुम्हारी माता के चड्डी में। अच्छा, मतलब ये बताना पड़ता जो दो लोग मतलब वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। ओके, फिर तो हमारा फर्ज बनता ना फैमिली को बताने का कि ये हुआ है जी, अब बताओ तुमने क्या करना है। वो माता का बेटा जरूर आया, उसको कूटने आ गया आदमी को, अब जो पागल था तो उसको रोकना पड़ा पहले। और ऐसे ऐसे फेक जैसे अब कई गोरे ना पागल भी होते हैं, ठीक है, उनको फेक कंप्लेंट्स करने का बहुत शौक होता है, और हमारी सुनवाई नहीं होती है। ओके, वो पहले बोलेंगे क्योंकि फंडिंग मिलती है ना उनसे, हाँ, तो पैसा तो जाने नहीं देंगे काम वाले, तो वो तुम्हारे को जाने देंगे, सुनते नहीं है। तो इस चीज़ से भी बच के रहना, हर चीज़ का प्रूफ रखो अपने पास कि और तुमने वैसे ये किया। भी मतलब यार इतनी लंबी लंबी शिफ्टें और इतने लोगों से डील करना, और मैं अकेला आदमी 48 आदमी देखता हूँ, हाँ, मतलब 48 पेशेंट्स। एज केयर का रेशो तभी गंदा है, और एज केयर में तभी लोग कम है। और मैं एज केयर में इसलिए गया था क्योंकि मेरे को PR चाहिए थी और मिल गई। ओके, गुड। तो मतलब मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जैसे उन्होंने नर्सिंग करी, PR ली, बाद में उन्होंने नर्सिंग छोड़ के कुछ और कर लिया। हाँ कर सकते हैं, मेरा भी यही प्लान है। लॉन्ग रन में मैं वही बता रहा था कि नर्सिंग मेरा लॉन्ग रन में करने का प्लान नहीं है। मैं करूँगा बट नॉट टू मच। अभी जैसे फुल टाइम अपना दे रहा हूँ ना 100% के, भाई यही जॉब है। ये बिजनेस खोल लेंगे ना कुछ, तो नर्सिंग करेंगे ऐसे हफ्ते में 2 दिन बस। अच्छा, मतलब अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उससे कवर कर रहे हैं। छोड़ना नहीं है, करते रहो क्योंकि तुमको नॉलेज आती रहेगी। ओके, तो अगर मान लो डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर को तो ये चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती, वो तो बस बैठ के दवाइयाँ लिख रहा। नहीं, हाँ, डॉक्टर और दुखी हैं। क्यों? डॉक्टर दुखी कौन है? IT वाले, ऊबर वाले। ऊपर वाले, हाँ ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है? डॉक्टर और दुखी हैं वो इसलिए क्योंकि अब मेरे एक डॉक्टर दोस्त है, डॉक्टर वो जनरल डॉक्टर है, वो हर चीज जीपी हर चीज का इलाज करती है वो, ऊपर से बड़ी से छोटी लंबी चीज जो भी है। मतलब वो झोला छाप है इंडिया, मतलब जो हमारे देसी डॉक्टर होते थे गांव में, लिख के देती बस फटाफट। ओके, ठीक है, क्या है अब वो जो सा भी नया एडमिशन आता है ना, वो सब उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ओके, अब वो डॉक्टर हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, एज केयर में भी काम करती है, एक और एज केयर में भी काम करती है। एक दिन में ही करती है क्या सब जगह? एक दिन में भाई 8 घंटे की एक शिफ्ट, 24 नहीं। होती कब है? डॉक्टर की शिफ्ट क्या है? डॉक्टर की शिफ्ट ही नहीं है। अच्छा, जाना है दवाई लेके आगे। गवर्नमेंट पैसे देती है। ओके, तो क्या है, डॉक्टर की ड्यूटी है भाई 12 घंटे के पैसे तुमको मिल जाएंगे चाहे तुम 6 घंटे में खत्म करो। पर वही है कि उसके लिए पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता होगा और दिमाग का 7 साल, ओह शिट, 7 साल पढ़ो डॉक्टर बन जाओ। 7 साल में अगर मैं करो तंबाकू की दुकान भी लगा लो इधर, अच्छा खासा बिजनेस तो हो जाएगा, कमा लोगे $4-5 लाख तो आराम से। 7 साल पर में। डॉक्टर का खर्चा भी ज़्यादा ना फिर। पर जो सा डॉक्टर अब मैं देख रहा हूँ वो 50 साल का है,
पर वो जी वैगन में आता है मेरे साथ, बात तो वही है। G63 में आता है। फिर तो डॉक्टरी में फायदा है। फ़ायदा तो है बट वो घूम नहीं ना पाता, जी वैगन चलाएगा क्या? जब 3 शिफ्टें लगा रहा है। वो जी वैगन में आता है, पेट्रोल भरवाता है, बस चला जाता है, ऐसे करता है वो। नहीं नहीं ठीक है, पर वही ये मेहनत बहुत है मतलब आईटी में, ये तो है। तो ठीक, ओ सॉरी आईटी डॉक्टर नर्सिंग डॉक्टरी में। हेल्थ सेक्टर भैया थोड़ा मुश्किल है। अगर तुमको थोड़ा इजी में जाना ना तो वो होता है साइकोलॉजी, ओके वो दिमागी चीज़ें पढ़नी है। ओके। तो मतलब जैसे तुम बता रहे थे 800 घंटे फ्री में काम करना है, हाँ। ठीक है। 800 8 दूनी 16, यानी कि अगर $20 मिनिमम लगाओ तो $16,000 का सीधे सीधे नुकसान करवाते हो तुम लोग। हाँ 3 साल में ओके, पर ठीक है यार। और मेरे को एक चीज़ बताओ, सीखने को मिलता है ना। जैसे मान लो तुम इंटर्नशिप लगा रहे हो, तो उसके साथ तुम काम कर सकते हो कि नहीं? नहीं, ओके, मतलब अच्छा, मतलब तुमने वो जो 800 घंटे तुमने काम किया उसके साथ कहीं और काम नहीं कर सकते? जैसे मान लो तुमने 3-4 घंटे वहाँ दे के आए एज केयर में, बाद में आके उबर ईट्स नहीं चला सकते? नहीं ओ भाई, ये फिर खर्चा कहाँ से निकल रहा है? वो वीकेंड में खाली आई थिंक सो कर सकते हो वीकेंड में, पर प्रॉपर नहीं कर सकते हो, यू नो। तो उसमें वही होता ना, मेरे को लगता है कि तुम अपना 100% दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे जॉब पे। अगर तुम कहीं और जॉब कर रहे होगे, मे बी तुम एग्जॉस्टेड आओ और तुम कोई गलत दवाइयाँ दे दो अर्ली स्टेज में, तो आई थिंक इसके लिए भी होता होगा कहीं नहीं काम कर सकते। बट चलो खर्चा क्या, बंदा पहले उससे पहले छुट्टियों में ज़्यादा काम कर लेता। हाँ ये भी है। पहले प्लान करके चलो ना। उल्टे सीधे खर्चे मत करो, जिप मनी मी और आफ्टर पे मत डाउनलोड करो लोगों के कहने पे। लोन मत लो। अगर एक बार कर्जे में गए तो फिर कर्जे में जाते रहोगे। इतनी सीखी हमने 4-5 साल में। और वो ऊपर से मैसेज भेजेगा तुमको कि तुम्हारा लिमिट इंक्रीज अवेलेबल है। हाँ, तो जैसे तुमने लिमिट बढ़ानी स्टार्ट की, तुम्हारे खर्चे और होने स्टार्ट हो जाएंगे। वही है कि इतना मतलब मैंने सीखा कर्जों में डूबने के बाद कि आप जब तक आपके खुद के पैसे नहीं है तब तक आप कुछ मत लें। क्रेडिट कार्ड है, वो जो इधर उधर के जो है ना ऐप्स जो और अगर पे लेना लेटर भी वाले, चाहते हो, अगर लेना भी चाहते हो तो तुम मान के चलो तुम्हारे पास पीछे कुछ हो हाँ। जो उतार सको तुम उसको। और इधर आके ये भी है कि ब्रांड्स वगैरह वाला जो करती है ना जनता की, LV गुचियाँ फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो जब तक ऐसा ढंग ना के हो। पैसे नहीं है तो मत करो। कोई नहीं यार इधर देखता, मैं सही बताऊँ इतना तो मैंने देख लिया, सब लोग गोरे भी नहीं खरीदते हैं। $10 का चश्मा लगा के घूमते हैं। हाँ सब, अरे यार भाई उन्होंने ज़िंदगी जीनी है आराम से, वो जाते हैं अपने काम पे, कोई इनको कपड़ों का नहीं, कोई कुछ नहीं। और इधर ना तो तुम्हारी कोई गाड़ी देखता है, ना तुम्हारी कोई जूते देखता है, ना कोई तुम्हारे चश्मे देखता है। बस सबको अपने काम से मिला। और हर एक बंदा इधर मतलब ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता है। कई लोगों को हम लोग जानते हैं, मतलब उनका वो बहुत रहता है शो ऑफ करने का कि मेरे ये, मेरा वो, मेरे जूते देखो मैंने ये ले लिए, या मैंने ये वॉच ले ली, ये ले लिया। तो उसका भाई सिंपल रहो। हाँ, किसी को देख के मतलब वो मत करो। अब लोग कहेंगे कितने हरामी, खुद तो चश्मे लगा के बैठे हैं। भाई 5 साल में पहली बार लिया, नहीं तो मैं $10 वाले Kmart से लेता था भाई। अरे मैं तो चश्मा भी नहीं लगाता था। किसने लगवाया तुम्हें? मतलब मैं ये स्पेक्स लगाता ना, ये वाले। अच्छा अच्छा, तो है तो चश्मा ही। बट मैं ये ऐसे काले नहीं लगाता था। तो काले मैंने इसलिए लिए क्योंकि इंडिया जाना था। तो तेरे को दिखता है उसमें, मतलब सॉरी, उसके बिना कितना दिखता है? दिख रहा है मेरे को दूर तक, मतलब पढ़ा नहीं जाता, बस दिखता सब कुछ है। मेरे ऐसा है कि मतलब जैसे मेरे को एक चीज़ बता। अरे यार एक तो आँखें मेरी ना, जैसे ये आँख ठीक है, हाँ ठीक है, इससे मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। जब मैं इधर वाले पे करता हूँ बहुत ब्लरी ब्लरी सीन होता है। तुम्हारा नंबर है, तुमको मायोपिया है। मतलब मायोपिया बीमारी होती है। वो बहनचोद बीमारियाँ होने लगी मेरे को। मतलब मेरे को भी वही है, दूर का कम नजर आता है। अरे वो छोड़, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे इस आँख में ठीक है, हाँ। अगर मान लो चलो वो तो लिखा एक है, आंख का नंबर होगा ना। हाँ वो लिखा था पिंक स्टफ, ठीक है, नीचे वो क्लीनर लिखा था, मिरेकल वगैरह ना, ठीक है। अगर दोनों से देखता हूँ तो बहुत क्लियर दिखता है, पर जब मैं इसको कर दोनों लूँ, से देखता तो क्लियर, क्योंकि मतलब- तुम्हारी एक आंख ज्यादा काम कर रही है ना। हाँ तो वही है कि इस आँख में दिक्कत है। अच्छा तो मेरे को एक आँख में चश्मा लगवाना जी। नहीं चश्मा दोनों ही में लगेगा। वो पायरेट वाला क्या होता है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला बना लूँ। पैच लगा के घूमे। तो मतलब क्या करूँ फिर मैं इसका? मेरे को अभी मेरा, तेरे को लगता है ज़रूरत है हाँ है, लगा लो, सिर दर्द बहुत होता है फिर लगाने के बाद? नहीं मेरा सिर दर्द नहीं होता भाई, मेरा एक सीधा सा रूल है, बाकी लोगों का पता नहीं क्या होता है। सिर दर्द नहीं होता तुम्हारा? मेरा नहीं होता भाई। आर यू श्योर? मतलब मेरे को ये होता 4 है, दिन पहले मेरे को फोन करे, सिर दर्द बहुत हो रहा भाई। कब बोल रहे थे मेरे को? भाई मैंने कब बोला? ये बोलते हैं भाई सिर दर्द बहुत हो नहीं मैं नहीं बोलता। मेरे को ये होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जग लूँ, ठीक है, या मतलब मेरे को, मैं बताता हूँ, नशे वाली बात कह सकते हैं उसको। जिस दिन मैं सुबह चाय नहीं पीता तो मेरा दोपहर तक सिर दर्द होने मतलब सिर दर्द नहीं कि वो एक भारी भारी सा होने लग जाता है। दर्द होना अलग होता है, भारी भारी होना अलग होता है, ठीक है। उससे नींद आने लग जाती है। चाय एडिक्ट हो? हाँ मैं चाय एडिक्ट हूँ।
तो और उसके बाद ये भी है कि जैसे मैं खाना खा लूँ दोपहर को, ये हर एक को नहीं होगा पर बहुत सारे लोग को होता भी है ये, कि जैसे मैं लंच करता हूँ मेरे को आवाज़ आनी चालू हो जाती है, मेरे को नींद आनी चालू हो जाती है। तो मेरा फिक्स होता है कि अगर मान लो मैं ऊबर भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे को बहुत नींद आ रही है ना, तो मैं गाड़ी साइड लगा के सो जाता हूँ 15-20 मिनट। गाड़ी में सो जाओगे? हाँ हाँ, ऊबर करता बंदा घर थोड़ा आएगा, अरे वो भी बात है। ठीक है। तो मेरा वही होता है कि मैं रोड साइड कहीं भी लगा के मैं सो जाता हूँ। मतलब मेरे को ये होता है कि पार्किंग में लगाओ, 20 मिनट का नैप लो। मैं रेड बुल वगैरह पे भरोसा नहीं करता, मैं रेड बुल पी के भी सो जाता हूँ मेरा ये हाल है। तो मतलब पता नहीं, मेरे वो अखिल है, ठीक है। तुमको भारी भरकम जरूरत है फिर कैफीन की? हाँ मतलब वो कह सकते हो बचपन से इतनी चाय पी है। प्री वर्कआउट ले आओ। नहीं मेरे को वो यार पता नहीं, मेरे को वो ना, तो वो लोग कहते हैं ना कॉफ़ी से आंखें खुल जाती हैं, रेड बुल से आंखें खुल जाती है, कुछ नहीं होता। अरे नहीं, मेरे से पूछो, कॉफ़ी का क्या ही बताऊँ, 12 कॉफ़ी पी गया था एक दिन में। कुछ नहीं होता मेरे को, दिल की धड़कन ही तेज होती है और कुछ नहीं होता। हाँ, वो रेड बुल का वही सीन है कि अखिल है, ठीक है, हम दोनों का वही सीन है। बहनचोद तो रेड बुल पी के सो जाते हैं। मैं भी सो जाता हूँ ऐसे। मतलब हम लोगों को नहीं असर होता, पता नहीं क्या बॉडी का क्या सीन है। रात को पीते होंगे ना, इसलिए सो जाते होंगे। अरे रात को नहीं भाई, तू मेरे को दिन में पिला दे। मैं पता नहीं यार, मैं 4-5 साल हो गए ना इधर ऑस्ट्रेलिया में। एक तो नींद ऐसा नहीं है कि कभी तुमने ढंग से पूरी करी हो, ठीक है, इतना पैसा कभी आया नहीं कि अगले दिन काम ना करना हो तो मेरा तो वही सपना है भाई, जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा आ गया ना, मैं तो 3 दिन तो भाई मैं ऐसा फ़ोन बंद करके घर वालों को फ़ोन कर दूंगा, पैसे डाल दूंगा उनको भी, ठीक है, कि 3 दिन के लिए तो भाई मैं सो रहा हूँ, नींद पूरी करनी है, डिस्टर्ब मत करो। मैं तो भाई ताले तूले सारे लगा के AC उसी चला के मैं सो जाऊंगा, सबको ब्लॉक करके और फ़ोन बंद करके, चौड़ा हो गया। हाँ, जब तक सो रहा हूँ सोना है भाई मेरे को। मैं ऐसे में सोया हूँ इंडिया से आके। तो इंडिया से आके तो वैसे ही मन नहीं करता काम करने का। वो मैं सोया पड़ा 2 दिन लगातार सोया हूँ मैं, मतलब गंदे तरीके से। सही है भाई। खाना खाने के लिए उठता था, मतलब खाना खाने के लिए, हगने के लिए, बस फिर वापस बेड पे। पर खाली इंसान गलत काम भी तो करता है। नहीं, बट मैं सोता ही था बस। ओके, पर इतनी ज़्यादा, हाँ ठीक है, ओके, मैं सोता ही सोने के लिए वो पिल भी जरूरी। कई लोगों को बहुत गंदी आदत होती है कुछ एज में, ठीक है, चलो देता हूँ दवाई है। ओके ठीक है, लिख दी मेरे को भी, पीना चाहिए। नहीं भाई ऐसी बढ़िया चल रही मेरी ज़िंदगी, मेरे को बहुत नींद आती है, मतलब आलसी कह लो या कुछ भी, पर इधर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। मेरे को भी आती है, और मेरे को ये भी लगता है खासकर जब से वो वैक्सीन वगैरह लगवाई है तब से कुछ ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है। चिप तो नहीं डाली तुम्हारे अंदर? पता नहीं भाई, चेक करना मैग्नेट लगा के। एलियन है क्या। चलो ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, चीज पता लगा होगा कैसे क्या बुड्ढे क्या हरकतें करते हैं इधर, ठीक है, ऑल गुड, शब्बा खैर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो, कट।